जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एनसीसी की एक क्लास रहेगी। एक दमदार और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ हम जो सीरीज चला रहे हैं दमदार का बाप, उसमें 2 क्लासेस अभी तक कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की ये तीसरी क्लास रहेगी। इस क्लास में हम एक बेहतरीन और उम्दा कंटेंट के साथ चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने पिछली 2 क्लासेस को नहीं देखा है, एक और उससे पहले बेस क्लास हमने बनाई थी, अगर उस क्लास को आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे पीडीएफ और इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता रहता हूँ। 64 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। यूटीसी से यूओटीसी कब बनी? तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें 1942 में अगर देखें तो यूटीसी से आपकी यूओटीसी बनी है। अब आप कह रहे होंगे सर ये है क्या? देखो भाई, यूटीसी की मैं अगर बात करूं इससे क्या बनी है तो आप कहेंगे सर यूओटीसी बनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नाम बताऊं, यूटीसी का फुल फॉर्म था, क्या था बताओ? यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग। बहुत बढ़िया। और यूओटीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स हो जाएगा। और साथ ही में अगर बात करें तो ये इसकी स्थापना नहीं, ये चेंज जो हो गई थी वो 1942 में चेंज हो गई थी। बहुत बढ़िया। चलो बात करेंगे यूओटीसी की 1946 ईस्वी तक कितनी यूनिट थी? तो मैं आपको बताऊं भैया, ये 18 यूनिट इसमें थी। तब तक, कब तक? ये 1946 तक। और ये 1942 में स्टार्ट हुई थी, 1946 की यहाँ पे बात हो रही है। तो इतने सालों के अंतराल में जो है 18 यूनिट बनी थी। बात करेंगे 66 नंबर के प्रश्न की। सेक्शन के भाग बताओ। भाई सेक्शन के अगर भाग की हम बात करें तो राइफल ग्रुप हो जाएगा, साथ ही में व्रेन ग्रुप, इन दोनों की बात होती है। अगर इन दोनों की बात हो तो आप समझ जाइएगा कि सेक्शन के पार्ट्स पूछे जा रहे हैं। ठीक बात, राइफल ग्रुप और कितना कौन हो जाएगा? व्रेन ग्रुप हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न है। आप रुकेंगे नहीं जब तक वीडियो कंप्लीट बॉस न कर दें। आज हम सारा रिवीजन भी करा देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे भारतीय सेना ने विजेत टैंक का कब प्रयोग किया था? तो भाई साहब 1971 में भारतीय सेना ने विजेत टैंक का प्रयोग किया था। विजेत टैंक जो है वो इसी तर्ज पर जैसे भीष्म टैंक की बात हो या फिर बात हो अर्जुन टैंक की, तो भारत में सबसे पुराना जो टैंक है वो अर्जुन टैंक कहा जाता है। ठीक है, और ये इसका जो नाम है वो बिल्कुल जो हमारे महाभारत के जो पात्र थे अर्जुन, उन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो याद रखेंगे, भारतीय सेना ने विजेत टैंक का प्रयोग कब किया था? तो आप कहेंगे सर 1971 में हुआ था। ठीक, चलो अच्छा, अब आप ये बात बताएंगे कि 1971 में जो भारतीय सेना का युद्ध हुआ था वो किस देश से हुआ था? एक बार जल्दी से कमेंट में बताओ, मुझे भी पता हो कि आपकी जो नॉलेज है वो कितनी है। 68 की मैं बात करूं, भीष्म टैंक कहाँ से निर्मित है? तो भीष्म टैंक ये स्वदेशी है, अपने प्यारे देश भारत में ये निर्मित है। 69 नंबर का एक क्वेश्चन, पृथ्वी सतह पर मार करने वाली मिसाइल का रेंज क्या है? तो भाई अगर रेंज की हम बात करें तो 40 से लेकर 250 किलोमीटर तक की जो है पृथ्वी सतह से सतह पर ही ये मार करने वाली मिसाइल की रेंज हो जाएगी। ये ब्रह्मोस मिसाइल की जो है वो किस देश से बनाई गई है? तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है हमारे प्यारे भारत और रूस दोनों ने मिलकर के बनाई है। ठीक है, तो कहीं से पार्ट्स लिए गए हैं तो कहीं पे ये असेंबल हुई है। चलिए बात करेंगे 71 क्वेश्चन की, अर्जुन टैंक की क्या विशेषता है? भाई अर्जुन टैंक मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पुराना टैंक है, साथ ही में ये स्वदेशी है पूर्णतया, और कंप्यूटराइज्ड जो है फायरिंग सिस्टम इसमें है अर्जुन टैंक में। और एक बेहतरीन इसमें अगर हम कहें तो इसका बेहतरीन मेंटेनेंस इसका हो गया है। वर्तमान में इसको और अधिक इम्प्रूवमेंट इसमें किया गया है। 72 नंबर के प्रश्न की अगर बात करें आपके सामने रहेगा, अग्नि मिसाइल की विशेषता क्या है भैया? तो अग्नि मिसाइल जो है वो सतह से सतह पर ही काम करती है और मध्यम दूरी की मिसाइल हो जाएगी। इस बात को आप याद रखेंगे। लंबी दूरी की मिसाइल भैया नहीं है ना? हवा से हवा में छोटी दूरी मिसाइल नहीं है, सतह से हवा में बिल्कुल नहीं, सतह से केवल सतह में मध्यम दूरी की मिसाइल है। चलिए अब आप एक बात और बताइए कि अग्नि मिसाइल की अगर बात हो या फिर पृथ्वी मिसाइल की बात हो तो किसके द्वारा ये जो है इनका आविष्कार किया गया? तो भाई आप सब जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा इनका आविष्कार
किया गया। बहुत बढ़िया। 73 नंबर का प्रश्न है, नाग मिसाइल की विशेषता है। नाग मिसाइल की अगर बात करें तो ये मीडियम एंटी टैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मीडियम एंटी टैंक हो जाएगा। 74 रहेगा, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो कहाँ है? तो भाई बात करेंगे पुणे में। ये कहाँ है? इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो, ये पुणे में है। पुणे कहाँ है? तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो भाई, हम 75 नंबर के प्रश्न की बात करूंगा। बीएससी एमएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहा, अध्ययन कर रहा हर भाई बहन जो है वो सब अपना परिवार है ना। और इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और टेंशन फ्री हो सकते हैं आपके VAVSC VCOM से। आपकी बहुत सारी क्लासेस हम आपको कराते हैं, चाहे मेजर सब्जेक्ट हो या फिर आपके माइनर सब्जेक्ट हो। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग की बात करें या फिर बात करें इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर की, या बहुत सारे ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़ या आपके बायो या मैथ्स ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए सभी क्लासेस को एक बेहतरीन अंदाज में हम बनाते हैं। प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन है, सेल्स ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट कहाँ है? तो भाई कहाँ है बताना है आपको। तो ये डेवोलिन गोवा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा भाई? डेवोलिन गोवा में हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है, INS गंगा एंड राजपूत है। तो भाई ये जो है वो क्या है भाई? ड्रेस्ट्रोमर है ना। ये ड्रेस्ट्रोमर है, शायद आए ना आए पता नहीं, पर आप इसको याद रखेंगे, इतना सफिशिएंट है कि याद रख लो। एक ये भी याद रख लो, INS त्रिशूल एंड तलवार, ये जो है वो फिब्रोट है। ये क्या है? फिब्रोट है। ये डेस्ट्रोमर है, ये फिब्रोट है। दोनों चीज़ों को आप याद रख लें बस। ये 76 77 एक बार नज़र मान लो, वहाँ पे आएगा तो आपका अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो अब यहाँ से देखो, 78 नंबर का प्रश्न है, INS कोर है। तो भाई INS जो कोर है वो एक पनडुब्बी है। क्या है भाई? पनडुब्बी है। इस बात को आप याद रखेंगे। 79, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? अच्छा बताओ भाई, भारतीय वायुसेना की स्थापना की बात करें तो ये हुई 1925 में। कब हुई? 1925 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई। अब देखो, केवल भारतीय वायुसेना की तो आएगी नहीं, ठीक है, सारी आ सकती हैं। इंडियन आर्मी की भी पूछ सकते हैं। बताओ भाई, भारतीय सेना इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे सर 1 अप्रैल। कब हुई? आप कहेंगे सर 1 अप्रैल 1895 को हुई। ठीक, 1 अप्रैल 1895 को हुई। और अगर देखें तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज पांडे हैं। कौन है भाई? जनरल मनोज पांडे हो जाएंगे। चलो बात करेंगे नौसेना की, सारे ही बता देते हैं, है ना। नौसेना की अगर हम आपसे बात करें तो नौसेना की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे सर 8 सितंबर 1932। कब हुई भाई? 8 सितंबर 1934, माफ़ करना 32 नहीं 34 है। और एडमिरल R हरि कुमार साहब जो हैं वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वायुसेना की बात करें तो इसकी हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है भाई, वायुसेना की 1925 पर मुझे गलत लग रही है, पता नहीं क्यों। 1932 इसका आंसर होना चाहिए, मुझे लगता है 8 अक्टूबर 1932 इसका आंसर है। पर आप हमें कमेंट में बताएंगे एक बार क्या है, इन दोनों में कन्फ्यूज़न को क्लियर करेंगे। बाकी जैसे मुझे पता लगता है मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये 1932 होनी चाहिए, पर यहाँ पर दिखा रहा है A। ठीक है, चलिए बात करें अगर इसके वर्तमान में अध्यक्ष, तो हो जाएंगे भाई एयर मार्शल विवेक चौधरी, है ना। एयर मार्शल विवेक चौधरी साहब। चलिए 80 नंबर के प्रश्न की अगर बात करें तो वायुसेना की कितनी कमान है? तो भाई याद रखेंगे, वायुसेना की जो कमान है वो है 6। कितनी कमान है भाई? 6 कमान वायुसेना की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल वायुसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे सर इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। सेंट्रल वायुसेना के मुख्यालय की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ से जो क्वेश्चन है 82 और 83 वेरी इंपॉर्टेंट है ना। 82 83 84 85 चारों क्वेश्चन को आप रट के, है ना, कहते ना घोर के एकदम पी जाओ, क्योंकि यहाँ से हो सकता है आपसे पूछ लें। 82 है, हंटर एवं अजीत हैं, ये क्या है? तो भाई साहब ये फाइटर्स और बॉम्बर्स हैं। फाइटर्स और क्या है? बॉम्बर्स हैं। हंटर क्या है? फाइटर्स हैं। अजीत क्या है? बॉम्बर्स है। दोनों ही क्या है? फाइटर और बॉम्बर है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 83 का, है ना। 83 की बात करेंगे तो चालक रहित विमान जो है निशांत और लक्ष्य हो जाएंगे। निशांत और लक्ष्य क्या है? चालक रहित विमान है, यानी कि इसमें चलाने के लिए चालक की आवश्यकता नहीं पड़ती, पायलट की जरूरत नहीं पड़ती। वो निशांत एवं लक्ष्य क्या है? चालक रहित विमान है। दोनों को याद रखना है। अच्छा, इस्करा एवं HS 748 विमान है, ये क्या है? तो आपसे कहेंगे भाई ये प्रशिक्षण के लिए है। किसके लिए है? प्रशिक्षण के लिए है। 85 नंबर का प्रश्न, MI 82 25 26, है ना,
1735 हैं, ये क्या है? तो आप कहेंगे सर ये हेलीकॉप्टर है। क्या है? ये हेलीकॉप्टर है। इस बात को आपको याद रखना है। 86 नंबर के प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो भारतीय सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है तो भाई अशोक चक्र। मुझे लगता है ये भी आंसर गलत है, अशोक चक्र नहीं है। भारतीय सेना का जो सर्वोच्च पुरस्कार है तो वो होता है भाई परमवीर चक्र, है ना। क्या होता है? परमवीर चक्र। तो इसी तरीके से मुझे भी याद आ गया, शायद 8 अक्टूबर, है ना, 8 अक्टूबर 1932 ही है क्या वायुसेना जो दिवस है, माफ करना, वायुसेना की जो स्थापना है वो 8 अक्टूबर 1932 ही है। इतनी बात को आप याद रखेंगे, बाकी आप चेक करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलो, भारतीय सेना का सर्वोच्च पुरस्कार कौन हो गया? तो आप कहेंगे सर परमवीर चक्र हो गया। अशोक चक्र ये गलत आंसर था। 87 उत्तम युद्ध सेवा मंडल कब प्रारंभ हुआ था? तो भाई 1988 को उत्तम युद्ध सेवा मंडल प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट सेवा पदक की कितनी श्रेणियां हैं? तो आप कहेंगे ये सर 3 है। विशिष्ट सेवा पदक की जो विशिष्ट सेवा पदक का अर्थ होता है कि जो हाई पदक होते हैं उनकी जो श्रेणियों की बात अगर करें तो 3 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है परमवीर चक्र CQMH वीर अब्दुल हमीद की कौन सी रेजिमेंट है? तो आप कहेंगे सर 21 जो है ग्रेनेडियर्स है, 21 ग्रेनेडियर्स है, ठीक है, 21 ग्रेनेडियर्स है, याद रखेंगे बात। 90 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पे, नायब सूबेदार वाना सिंह को परमवीर चक्र कब मिला था? ये सूबेदार है ना, क्या है भाई? सूबेदार है, याद रखेंगे आप 1987 में। कुछ ही डेटे हैं जिन्हें याद रख लो, जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, लेकिन अगर एक बार अगर रहेगा ना पढ़ा हुआ तो बस आप समझ लेना काम हो जाएगा आपका, याद आ जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ देखते ही। परमवीर चक्र नामक जदुनाथ सिंह किस रेजिमेंट के थे? तो आप कहेंगे सर राजपूत। ये सब आपके एनसीसी से जुड़े हुए हैं, एनसीसी से सब जुड़े हुए हैं, इस वजह से हमें इनको पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो आप कहेंगे सर इन्हें क्यों पढ़ा रहे। देखो भाई राजपूत है ना, रेजिमेंट से जुड़े थे। सन 1948 से 49 ईस्वी में भारत के कमांडर इन चीफ थे, तो अगर बात करें उस टाइम तो जनरल सर रायबूचर साहब जो हैं वो 1948-49 में भारत के कमांडर इन चीफ थे। भारतीय सेना के प्रथम अध्यक्ष करियप्पा साहब, है ना। देखो भाई भारतीय सेना के प्रथम अध्यक्ष जनरल राजेंद्र सिंह, मुझे ये भी गड़बड़ लग रहा है, आप बताएंगे कमेंट करके एक बार, है ना, एक बार कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन काफ़ी गलत है लग रहा है। जनरल KM करियप्पा, ये मुझे लग रहा है इसका आंसर सही है, ये नहीं होगा, पर आप कमेंट करके बताएंगे कौन है। बाकी जैसे मुझे पता चलता है मैं कमेंट पिन कर दूंगा 93 नंबर के क्वेश्चन का, ठीक है। चलो 94 की अगर बात करें तो भारतीय थल सेना के जनरल का रैंक वायु और नौसेना के किस रैंक के समतुल्य है? तो आप कहेंगे सर एडमिरल और एयर चीफ मार्शल के समतुल्य है। एयर चीफ मार्शल मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, जो अभी वायुसेना के वर्तमान में हैं अध्यक्ष एयर मार्शल विवेक चौधरी साहब, याद रखेंगे आप। चलो 95 नंबर का प्रश्न है, पूरे 100 हैं, बस परेशान ना होना, 100 से हो सकता है थोड़े से ज़्यादा हो। फ्लाइंग वेज किस सेना में लगाते हैं? तो भाई फ्लाइंग वेज वायुसेना में लगाते हैं। फ्लाइंग से आप याद रख लेंगे, जो बैज लगता है फ्लाइंग से याद रखेंगे, वायुसेना में लगाते हैं। नेविगेशन बैच की अगर बात आ जाए तो नौसेना में लगाते हैं। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जो है वो एक नायब सूबेदार होता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 99 नंबर का प्रश्न है, ओपन ड्रिल कहाँ किया जाता है? तो ये फील्ड एरिया में ओपन ड्रिल होता है, याद रखेंगे। 100 नंबर का प्रश्न है, बर्ड ऑफ कमांड के कितने भाग हैं? बच्चा देखो आप ना बोर मत हो जाना कि बस चीज़ें ज़्यादा करा दी, भाई आपके हित के लिए कराई हैं। 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, 3 क्लास जो मैंने दी हैं और एक और उससे पहले बेस क्लास दी थी, आप चारों देख करके चले जाना, आपका काम हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। उम्मीद ऐसी है कि आपका काम वहाँ पे हो जाएगा, ठीक। चलो ओपन ड्रिल कहाँ किया जाता है? तो भाई बात करेंगे फील्ड एरिया में जो है ओपन ड्रिल किया जाता है। 100 नंबर का प्रश्न है, बर्ड्स ऑफ कमांड के कितने भाग हैं? तो भाई 2 भाग हैं। बर्ड ऑफ कमांड के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। चलो अभी यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है पूछ लें, बायां पैर दाएं से ले जाते हुए क्या बोलते हैं? बायां पैर जो है उसको दाएं से ले जाते हुए हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई थम। क्या बोलते हैं भाई? थम बोलते हैं। दायां पैर बाएं से ले जाते हुए हम क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर उसको पीछे मुड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीछे मुड़ी तो हुआ, है ना। चलो बायां पैर दाएं से ले जाते हुए बोलते हैं तो इसे बोलते हैं दाएं सल्यूट, है ना। क्या बोलते हैं? दाएं सल्यूट। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। कम समय में कदमों की जो दूरी होती है वो इंच में कितनी होती है? तो आप कहेंगे 30। कितनी होती है भाई? 30 होती है। दुगने समय में दूरी की बात करें तो 40। कितनी? 30 और 40 दोनों याद रख लो, 30 और 40 दोनों ही याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर का, सावधान मुद्रा में क्या होना चाहिए, है ना।
तो आप कहेंगे सर शरीर जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, चेहरा ऊपर होना चाहिए और 30 अंश के कोण पर जो है आपके पैर होने चाहिए। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किए तो यार कम से कम बदमाशी ना करो यार, है ना? पूरी जान लगाते हैं आपके लिए, तो एक बार लाइक तो मुझे लगता है ये हक बनता है मेरा। अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक ज़रूर किया करो, इससे मेरा ना मोटिवेशन बढ़ जाता है। गिनती से दाहिने सल्यूट पर कार्रवाई होगी, ये अगर इसकी बात करें हम तो आ वाह बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि है अगला कदम दाहिने पैर से पूरा करें और एड़ियाँ ज़मीन पंजे पर, पंजे उठे हुए, है ना? तो बस इसको आप पढ़ लें। सारे 107 क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। बात करेंगे एनसीसी के जो दमदार का बाप हम सीरीज़ चला रहे थे, ये पहली क्लास थी, इसको हम कहेंगे भाई क्लास 1। क्या कहेंगे? क्लास 1 कहेंगे। और बात करेंगे ये क्लास 2 है ना? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार आप विजिट कर लें। ये जो है आपकी बेस क्लास है और आज की ये मिला करके टोटल 4 क्लासें हो गई। आपको देखना है डिजिटल मार्केटिंग, है ना? ये आपका सब्जेक्ट है, ज़रूर देखें। इसकी भी क्लासेस बनी हैं। लिखित आपका पेपर होगा, संभावित जितने भी लिखित और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सब कुछ हमने पढ़ाया है। एक बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को कंप्लीट किया है। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करें अगर तो ज़रूर देखें। सारी यूनिट वाइज हमने चीज़ों को कंप्लीट किया है। प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, ये माफ़ करना ये वो लग गया फर्स्ट सेमेस्टर का। अगर बैक है किसी की तो वो बच्चा देख सकता है। मल्टीमीडिया हुआ, टूर गाइड हुआ, है ना? कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो ज़रूर देखें। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, डिजिटल मार्केटिंग, मेजर माइनर सभी सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पर प्रॉपर आपको मिलती है। हिंदी की बात करें या फिर बात करें हम आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो ज़रूर देखें, है ना? प्लेलिस्ट विजिट कर लें। अगर नहीं मिलती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से एक बार देख लें। टेलीग्राम चैनल से अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार विजिट ज़रूर कर लें ताकि हम आपको चीज़ें बता पाएँ, जो भी हमें आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है पहुँचा पाएँ। और आप हमसे जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। वीडियो को शेयर आप जरूर कर दें, आपके दोस्त परेशान हो रहे होंगे, परेशान किसी को नहीं होने देना है, क्योंकि हम सब ना एक फैमिली है। क्या है? एक फैमिली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। पसंद आई वीडियो तो एक बार लाइक कर दो यार, क्या जाता है लाइक करने में, है ना? बताओ जल्दी क्लास कैसी लगी।